बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यूज़ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। पहला क्वेश्चन है इसका, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट 243 पावर -2/3, 32 पावर -1/5 और नीचे डिवाइड में स्क्वायर रूट 196 पावर -1। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यानी एक्सपोनेंट जो पावर है -1/2 -2/3, इनके कानून को, इनके असूलों का इस्तेमाल करते हुए हम इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे कि पावर को कैसे सिंप्लीफाई करना है, या नंबर है तो उसकी फैक्टराइजेशन कैसे करनी है। इस तरह हम इनको सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ख़ास तौर पर लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 243 की फैक्टराइजेशन निकालेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो 243 को हम लिख सकते हैं 243। इसके फैक्टर कैसे बनेंगे, 2 का टेबल इस पे नहीं जाएगा क्योंकि ये आखिर में क्या है, ऑड नंबर है। तो इस वजह से हम 2 का टेबल नहीं ले जा सकते, तो हम 3 का टेबल लेके जाएंगे। 3 का टेबल 2 पर नहीं जाता, तो 24 दोनों पर लेके जाएं। 8 टाइम्स 3 8 ज़ार 24 हो जाएगा। अब उसके बाद इन दोनों पे हो गया, अब 3 पर टेबल लेके जाएं। 3 1 ज़ार 3, तो 81, तो 81 3 टाइम्स 243 होता है। अब 3 का टेबल फिर लेके जाएं। 3 2 ज़ार 6, इसमें से 6 ख़त्म हो जाएंगे, 2 रह जाएगा। वो 2 इस 1 के साथ लिखेंगे तो ये 21। इसको 3 नहीं करना, 2 + 1 3 नहीं करना, 2 साथ लिखना है तो ये 21 होगा। तो 3 लिखना ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे ही जहन में रख सकते हैं कि ये अब 21 रह गया है। तो 3 7 ज़ार 21। अब 27 पे टेबल लेके जाएं 3 का। 3 9 ज़ार 27, फिर 9 पर 3 3 ज़ार 9, फिर 3 1 ज़ार 3। तो इस तरह 243 की फैक्टराइजेशन बनती है 3 × 3 × 3 × 3 × 3 5 टाइम्स। तो हम 243 की जगह ब्रैकेट में लिख लेंगे 3 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको। ऊपर -2/3 उसी तरह है। फिर आगे 32 की आप फैक्टराइजेशन 2 के साथ निकालेंगे क्योंकि उसके लास्ट में क्या है, 2 है। तो इवन नंबर है, उस पर आप 2 का टेबल लेके जा सकते हैं। तो 2 1 ज़ार 2, ये 3 में से 2 ख़त्म हो जाएगा, 1 रह जाएगा। 1 इस 2 के साथ लिखेंगे तो ये 12, 2 6 ज़ार 12। ऐसे भी अगर आप करें तो 16 2 ज़ार 32 होता है। फिर 2 8 ज़ार 16, फिर 2 4 ज़ार 8, उसके बाद 2 2 ज़ार 4, और फिर 2 1 ज़ार 2। इस तरह आपने 2 की 32 की भी फैक्टराइजेशन निकाल लेनी है। 5 टाइम्स 2, इधर लिख लिया इसको, ऊपर -1/5। नीचे 196 को देखें तो 196 की फैक्टराइजेशन आप 2 के टेबल से कर सकते हैं। 196 इसकी फैक्टराइजेशन 2 से करेंगे तो एक पर टेबल नहीं जाता, 19 पर लेके जाएंगे। तो 2 9 ज़ार 18, एक रह जाएगा क्योंकि ये 19 है। तो वो एक इस 16 के साथ लगा 1 के साथ लगाएंगे तो ये 16 बन जाएगा। फिर 2 8 ज़ार 16, 98 बन गया। अब 98 फिर लास्ट में जो है वो इवन नंबर है, तो आप 2 का टेबल लेके जा सकते हैं। 2 4 ज़ार 8, एक रह जाएगा, ये 18 हो जाएगा। 2 9 ज़ार 18, ठीक है। फिर आप 49 है, 49 पे सिर्फ एक ही टेबल जाता है 7 का। तो 7 7 ज़ार 49, फिर 7 1 ज़ार 7। तो क्या है, हमारे पास 2 दफ़ा 2 आए और 2 दफ़ा 7। तो इसको हम लिख सकते हैं पावर की फॉर्म में 7 की पावर 2 की पावर 2, यानी 2 दफ़ा 2, और 7 की पावर 2 7 भी 2 दफ़ा, और दरम्यान में मल्टीप्लाई लिखेंगे क्योंकि अगर आप 2 की पावर 2 करें, 2 2 ज़ार 4, और 7 की पावर 2 49, 49 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास वही 196 बन जाएगा जो क्वेश्चन में है। ऊपर -1 इसी तरह, और स्क्वायर रूट भी ऊपर है। अब इस सब को एक जगह लिखेंगे जब, तो लिखेंगे 3 की पावर 5। जितनी दफ़ा 3 लिखा हुआ है वो पावर में लिख लेंगे,
यानी 3 की पावर 5 का मतलब यही है। इनको 5 दफ़ा लिखकर मल्टीप्लाई करें तो शार्टली आप 3 की पावर 5 भी इस तरह लिख सकते हैं। ऊपर -2/3 है पावर। इधर इसको कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 5। ये 3 है तो 3 की पावर 5, ये 2 है और 5 टाइम्स है तो 2 की पावर 5। ऊपर -1/5। डिवाइड में 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। अगर आप 2 और 7 को मल्टीप्लाई कर दें तो 2 7 ज़ार 14 और ऊपर ए की जगह आप 2 लिख लें, यानी 14 का अगर आप स्क्वायर लेंगे तब भी 196 आएगा। तो इसको एक साथ ऐसे आप लिख सकते हैं। बाकी -1 पावर में ब्रैकेट के ऊपर और स्क्वायर रूट भी है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि इस 5 को, ये जो 3 के ऊपर वैल्यू है और ब्रैकेट के बाहर वैल्यू है, ये दोनों 3 की पावर्स हैं, तो दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी? 5 को ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ। 5 2 ज़ार 10। इस 5 के साथ क्या अलामत है? प्लस की। जहाँ पर कोई अलामत ना हो वहाँ पर प्लस होता है। यह प्लस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, और 5 2 ज़ार 10, तो -10 ऊपर आ जाएगा और डिवाइड में 3 उसी तरह है। अब क्योंकि पावर ए की जगह हो गई है तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। 3 के ऊपर आप ऐसा ही -10/3 लिख सकते हैं। फिर बीच में मल्टीप्लाई, दो ब्रैकेट्स के बीच में कोई अलामत ना हो तो मल्टीप्लाई होती है, तो मल्टीप्लाई लगा लें। फिर यहाँ पर ये ब्रैकेट पावर्स फिर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 5 और -1/5। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो 5 मल्टीप्लाई -1/5, ये 5 ऊपर वाले -5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। या आप डायरेक्टली भी आप इनकी कटिंग कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर लें तब भी। 5 मल्टीप्लाई -1 -5 डिवाइड बाय 5, तो ये 5 और 5 की कटिंग होगी 1 के टेबल से, तो ऊपर क्या रह जाएगा? -1। तो पावर सिंपल हो जाएगी, सिंप्लीफाई होकर -1। नीचे आप देखें तो -1 अब 14 के ऊपर है और जो 2 है वो बाहर बड़ी ब्रैकेट एक लगाकर उसके बाहर लिख लिया है। तो इस तरह आप पावर को आगे पीछे भी ले जा सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर रूट भी इसकी पावर है, 2 भी इसकी पावर है, -1 भी। तो अब आपकी मर्जी सबसे आगे जो है, सबसे 14 के करीब कौन सी पावर रखते हैं। तो यहाँ पर -1 रख लें, ऊपर स्क्वायर रूट और बाहर 2। 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट की क्या वैल्यू होती है? 1/2। स्क्वायर रूट हमेशा इक्वल होता है 1/2 के। तो 1/2 जब मल्टीप्लाई होगा, पावर जब आपस में मल्टीप्लाई होगी तो इसकी पावर 1/2, स्क्वायर रूट की पावर वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई होगी इस 2 के साथ, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ 1 रह जाएगा, यानी 1 वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो पावर सिंपल कैंसल, नीचे सिर्फ पावर रह जाएगी 14 की पावर -1। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 3 की पावर -10/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1 और नीचे 14 की पावर -1। सिंप्लीफाई हो गया है थोड़ा सा। अब दूसरी चीज़ आप ये देखें कि सब पावर्स नेगेटिव हैं। -10/3 ये भी माइनस में है और इसी तरह ये भी माइनस में है। तो जब सारी वैल्यूज़ माइनस में है तो इन सब को आप प्लस कैसे कर सकते हैं? सब वैल्यूज़ को एक साथ प्लस करने के लिए नीचे वाले नंबर को ऊपर लिख लें और ऊपर वाले नंबर्स को नीचे, यानी इनकी पोजीशन चेंज कर दें। नोमरेटर सारा डिनोमिनेटर में लिख लें और डिनोमिनेटर सारा नोमरेटर में। तो ये क्या हो जाएगा? 14 की पावर 1, 3 की पावर 10/3, अब ये प्लस का है माइनस का नहीं है, मल्टीप्लाई 2 की पावर -1 जो थी, अब ये +1 है या कुछ भी नहीं, क्योंकि +1 नहीं लिखा जाता पावर में, जहाँ पर कुछ भी ना हो वहाँ पर पावर 1 होती है। तो सिंपल, ऊपर 14 और नीचे ये 2, साथ 3 की पावर 10/3 उसी तरह ही, लेकिन प्लस की। तो अब 2 की और 14 की कटिंग हो सकती है, 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14, तो ऊपर रह जाएगा 7 और नीचे 3 की पावर 10/3। ठीक है। अब 3 की पावर 10/3 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। कैसे? 3 की पावर 10 अलहदा कर लें और उसका √3 अलहदा, क्योंकि हम जानते हैं 3 की पावर 10 को हम लिख सकते हैं, 3 की पावर 10/3 को हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 1/3 अलहदा अलहदा, क्योंकि 10 ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई हो तो 10 1 ज़ार 10 डिवाइड बाई 3, फिर यही बनेगा। तो ये वाली जो पावर है ये 3 के ऊपर लिख लें 10, लेकिन ये वाली पावर ऊपर ना लिखें। इस पावर को क्यों नहीं लिखेंगे हम?
क्योंकि जब भी 1 बाय कुछ नंबर हो तो जब हम उसके रूट की फॉर्म में लिखते हैं तो वो नंबर इधर आ जाता है। अगर 2 हो तो सिंपल स्क्वायर रूट रेडिकल, और अगर 2 के अलावा कोई और हो 3 4 5 तो उसको हम स्क्वायर रूट रेडिकल तो वही होगा, ऊपर जो है इंडेक्स बढ़ा देंगे, 4 होगा तो 4, 3 होगा तो 3, कोई भी नंबर हो आप इधर वो लिख लेंगे। तो ये भी इसी को डिनोट कर रहा है। अब उससे अगले स्टेप में 3 की पावर 10 को 3 की पावर 9 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं जब भी दो बेसेस एक तरह की हों और वो आपस में मल्टीप्लाई हों, फ़र्क यह हो कि उनकी पावर मुख्तलिफ हों, तो उनकी पावर आपस में ऐड की जा सकती हैं। जब नीचे वाली टर्म्स एक तरह हो, दरम्यान में मल्टीप्लाई हो, तो बेस एक ही लिखें आप, और ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई नहीं करना आपने, प्लस करना है। तो ए की पावर 5 + 2, यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन पावर में 2 और 5 मल्टीप्लाई नहीं होंगे, प्लस होंगे। यहाँ पर देखें 3 की पावर 10 है, उसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 9 डॉट 3 की पावर 1। यानी अगर बेस सेम हो, इन दोनों को आप फिर एक जगह लिखें तो 3 की पावर आप लिखेंगे 9 प्लस 1, तो 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10, वही बन जाएगा 3 की पावर 10। तो इससे अगला स्टेप और ये वापस वही स्टेप बन रहा है, इसका मतलब ये हमने ठीक लिखा है। अब 3 की पावर 9 के ऊपर ये स्क्वायर रूट अलहदा कर लें। स्क्वायर रूट की क्या वैल्यू है, हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या लिखी थी, स्क्वायर रूट लगाया था 1/3 की जगह, जो ऊपर इंडेक्स 3 है तो ये 1/3, तो वो 1/3 3 की पावर 9 के ऊपर अलहदा कर लें, 3 के ऊपर अलहदा। स्क्वायर रूट जब 3 की पावर 9 के ऊपर अलहदा और 3 के ऊपर अलहदा कर लेंगे तो यहाँ पर कटिंग हो सकती है, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, तो ये रह जाएगा 3 की पावर 3 और इधर 3 की पावर 1/3। अब 3 की पावर 3 तो उसी तरह आप लिख लेंगे, 3 की पावर 1/3 को फिर आप स्क्वायर रूट 3 और ऊपर 3 लिख सकते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन हमने देखना है कि हमें आंसर थोड़ा कम्पैक्ट, थोड़ा अच्छी फॉर्म में बनाना है। तो 3 की पावर 1/3 को आप 3 स्क्वायर रूट 3 इस तरह लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 7 डिवाइड बाई 3 की पावर 3 स्क्वायर रूट 3 ऊपर इंडेक्स 3। 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 टाइम्स देखें और मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, तो ये आ जाएगा 27, फिर 7 स्क्वायर रूट 3 और ऊपर पावर 3। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इससे ज़्यादा आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो यही हमारा पहले पार्ट का आंसर है। थोड़ा लेंथी पार्ट है, लेकिन इसको आपने समझना है, तैयार करना है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 2, 2x⁵ y⁻⁻4 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई -8x⁻−3 y⁻2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। दो ब्रैकेट्स आपस में दरमियान में कोई अलामत ना हो तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंबल कोई नहीं है तो ये मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है आपने, मल्टीप्लिकेशन में नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, बेस को सेम बेस को आपस में, जैसे एक्स एक्स आपस में और वाई वाई आपस में। तो पहले ये 2 के साथ अलामत क्या है, प्लस की, प्लस माइनस माइनस, फिर 2 मल्टीप्लाई 8, 2 8 ज़ार 16, फिर x की पावर 5 इसी तरह लिखना है x स्टेप में, साथ ही x की पावर -3, x वाली पावर 7, y की पावर अलहदा से y की पावर -4 और साथ y की पावर 2, ठीक है। अब अगले स्टेप में x की पावर बेस सेम है, इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि जब भी बेस सेम हो दो नंबर की और पावर मुख्तलिफ हो, जैसे m और n दो मुख्तलिफ नंबर हैं, लेकिन बेस सेम है और दरमियान में मल्टीप्लाई है, तो हम इसको एक साथ लिख सकते हैं उसी बेस के साथ। एक दफ़ा बेस लिखेंगे, ऊपर जो मुख्तलिफ पावर्स हैं उनको एक साथ प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x की पावर 5 है, x की पावर -3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 5 प्लस -3, लेकिन यहाँ पर मैंने डायरेक्ट 5 -3 लिखा है, क्योंकि 5 प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, 5 - 3, 5 - 3, इधर y की पावर क्या है -4, तो और 2, तो इन दोनों को प्लस कर दें, -4 + 2, ठीक है। y के ऊपर अलहदा पावर ऐड, x के ऊपर अलहदा से, तो ये होगा -16, 5 - 3,
प्लस का 5 है, माइनस का 3 है, अलामतें मुख्तलिफ हैं तो ये दोनों नंबर माइनस हो जाएंगे। 5 में से 3 निकालें 2, और अलामत साथ कौन सी लगेगी, 3 वाली या 5 वाली? अलामत बड़े की लगती है। जैसे 5 यहाँ पर बड़ा नंबर है तो इसके साथ प्लस है तो आप प्लस लगा लें या कुछ भी ना लगाएं, क्योंकि प्लस को हम अमूमन नहीं लिखते। साथ देखें y की पावर -4 + 2, n में से बड़ी अलामत किस नंबर की है? n में से बड़े नंबर की कौन सी अलामत है? माइनस। और 4 दूसरी की अलामत प्लस है तो इसका मतलब 4 और 2 माइनस होंगे। 4 में से 2 निकाल लें 2, हमारे पास आ जाएगा -2। अब अगले स्टेप में थोड़ा सा इसको बेहतर बनाने के लिए जिसकी पावर माइनस में है उस नंबर को नीचे लिख लें, उस टर्म को। जैसे -16 x⁻², इसकी पावर तो प्लस है, ये ऊपर ही लिखा है। y की पावर -2 है, इसको जब आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y की पावर 2। जब एक टर्म ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी साइन बदल जाती है। यहाँ पर ये माइनस की साइन है, यहाँ पर डिवाइड में प्लस की साइन हो जाएगी। तो इस तरह आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सिंपल था, मल्टीप्लाई किया है और एक रूल इस्तेमाल किया है कि अगर बेस सेम हो तो दोनों पावर आपस में ऐड हो सकती हैं। पार्ट 3, एक्स की पावर -2, वाई की पावर -1, जेड की पावर -4 डिवाइड बाय एक्स की पावर 4, वाई की पावर -3, जेड की पावर 0, और होल पावर क्या है, -3। तो पहले स्टेप में क्या करें, ऊपर वाले नंबर सारे उसी तरह लिखे हुए हैं, एक्स की पावर -2, लेकिन जो नीचे x वाली टर्म है उसको ऊपर x के साथ लिखें। लेकिन क्या करना है, साइन चेंज करनी है। जब भी नीचे से डिवाइड से कोई टर्म ऊपर लेके जाएं या ऊपर से कोई टर्म नीचे लेके आएं तो उसकी अलामत, पावर में जो अलामत है उसको बदलना होगा। जैसे ये +4 है तो ऊपर -4, x ऊपर लिखेंगे तो x की पावर -4। इधर y -1 तो ऊपर ही था, लेकिन जो नीचे y की पावर -3 है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो y की पावर +3। इस बात का ध्यान रखें कि जब भी किसी नंबर के साथ अलामत नहीं होती तो वहाँ पर हमेशा अलामत क्या होती है, प्लस की होती है। तो जहाँ यहाँ पर अब प्लस नहीं है लेकिन मैं प्लस इसे पढ़ूंगा, क्योंकि यहाँ पर अलामत लिखना ज़रूरी नहीं है लेकिन वो अलामत प्लस की है। तो y नीचे से -3, ऊपर जब लिखेंगे तो y +3 या सिंपल 3। z -4 है और नीचे से जब z ऊपर जाएगा तो वो z की पावर -0 नहीं हो सकता। 0 हमेशा 0 ही रहता है। 0 के साथ ना आप प्लस लगा सकते हैं और ना आप प्लस लगा सकते हैं और ना माइनस। तो इसका मतलब, और दूसरी चीज़, जब भी किसी नंबर के ऊपर पावर 0 आ जाए तो आंसर 1 होता है, चाहे वो नंबर कितना ही बड़ा हो। जब भी किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 आ जाए तो वो क्या होता है, 0 नहीं होता, 1 होता है। तो इधर z की पावर 0 को आप 1 लिखना है, तो 1 अब मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों टर्म के साथ। नीचे अगर इन दोनों नंबर्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर भी दें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है कि 1 किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो तो वही नंबर आता है। तो इसलिए z को लिखना, z को छोड़ ही दें क्योंकि z की पावर 0 है। अगर पावर कोई नंबर होता है 1 2 3 4 उस तरह से, तो फिर आप उसको ऊपर लिखते और साइन चेंज कर देते। तो यहाँ सिर्फ z -4 ही जो पहले से है। अब बेस सेम है तो पावर ऐड करें। ये x की पावर -2 और -4 है तो -2 और -4 को ऐड करें, -2 प्लस -4। ठीक है। अब -2 और इसको ब्रैकेट क्यों लगाई है यहाँ पर मैंने, क्योंकि जब भी दो अलामतें साथ आ जाएं तो फिर ब्रैकेट लगाया करें, क्योंकि ये मैथ एरर होता है कि आप दो नंबर्स, दो अलामतें एक साथ लिख लें। तो दरम्यान में ब्रैकेट का मतलब है कि ये प्लस और ये ब्रैकेट के अंदर जो माइनस है या -4 है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब भी दो मुख्तलिफ अलामतें प्लस की माइनस के साथ या माइनस की प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो तो आंसर माइनस आता है। प्लस माइनस माइनस होता है। तो आप लिखेंगे -2 प्लस माइनस -4, जो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है -2 -4, लेकिन इसको इस तरह से करना है। -2 और -4 दोनों के साथ माइनस है तो आंसर के साथ भी माइनस आएगा, और 4 और 2 दोनों अलामतें सेम हैं तो दोनों नंबर आपस में प्लस होंगे। 4 2 6। ठीक है। तो ये पावर आ गई -6। इधर -1 और ये 3, दोनों को प्लस करेंगे तो -1 प्लस 3। अब यहाँ पर अलामतें रिपीट नहीं हो रही क्योंकि -1 प्लस यहाँ पर सिंपल 3 है,
उसको +3 लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको +3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लस अगर आप लिख भी लें, क्योंकि प्लस अगर आप लिख भी लें तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, तो वही ये प्लस ही बनेगा। -1 + 3 इक्वल होता है अलामत बड़े वाले की, 3 की अलामत लग जाएगी यहाँ पर, और 3 में से एक निकालना है तो 2, तो ये आ जाएगा +2। उसके बाद है z⁻⁻4 सिंपल, तो इसको आपने ऐसे ही लिख लेना है, होल पावर -3। अब जब भी ब्रैकेट के ऊपर पावर हो तो वो ब्रैकेट के अंदर सारे नंबर्स की पावर होती है, सारे वेरिएबल की पावर होती है। एक्स वाई जेड यहाँ पर वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो इसका मतलब ये जो पावर है इन सब पावर के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करनी है। पहले आपने -6 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस, 6 3 = 18, ठीक है। फिर अब y की बारी, +2 -3 मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस, 2 3 = 6। फिर z की बारी, z की पावर -4 और -3 माइनस माइनस प्लस, 4 3 = 12, ठीक है। अब जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने एक नंबर को साइन को माइनस को प्लस किया था, जिस तरह हमने यहाँ पर y की पावर -2 थी तो उसको हमने नीचे लिखकर प्लस कर लिया था। यहाँ पर देखें तो y की पावर -6 है, इसको नीचे लिखेंगे तो y की पावर +6। ये दोनों ऑलरेडी पॉजिटिव हैं तो उनको ऊपर ही लिखना है। तो ये होगा सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन 3 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन 4, 81 पावर n मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n-1 ब्रैकेट में 243 डिवाइड बाई 2 की पावर 2n और 3 की पावर 3। सबसे पहले आपने इन नंबर्स को सिंप्लीफाई कर इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो 81 की फैक्टराइजेशन क्या है, अगर हम 243 की फैक्टराइजेशन देखें तो 3 के टेबल से होगी, हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं। 243 को 3 के टेबल से फैक्टराइज करेंगे तो 5 टाइम्स 3 आएगा, तो 243 की जगह क्या लिख लेंगे आप, 3 की पावर 5, जितनी टाइम्स होगा वो आपने ऊपर लिख लेना। अगर आप इसमें पहले स्टेप को छोड़ दें, दूसरे स्टेप से देखें तो ये 81 की फैक्टराइजेशन भी इसी में है, 4 टाइम्स 3। तो ये जो शुरू में 81 है इसको आप लिख सकते हैं 3 की पावर 4, यानी 4 टाइम्स 3 लिखें, उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 81 आएगा। 3 की पावर 4 ब्रैकेट के ऊपर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर -1, इसको 3 की पावर जो 4n-1 है इसको स्प्लिट किया है, कैसे कि 3 की पावर a माइनस बी हो, या किसी नंबर हम कहें x की पावर a माइनस बी हो, तो उसको हम लिख सकते हैं x की पावर a दरम्यान में मल्टीप्लाई x की पावर b, और क्योंकि b के साथ माइनस है तो माइनस b। इसको रिवर्स अगर आप फिर एक साथ लिखें तो बेस सेम हो तो पावर क्या होगी, ऐड होगी, a प्लस माइनस बी, तो प्लस माइनस माइनस, तो लिख लेंगे हम x की पावर a माइनस बी। तो वही रूल इस्तेमाल हुआ है रिवर्स फॉर्म में, 3 की पावर 4n-1 को लिखा है 3 की पावर 4n मल्टीप्लाई 3 की पावर -1, ठीक है, और साथ 243 की जगह 3 की पावर 5। नीचे 9 की पावर 2n है, लेकिन आपने क्या करना है, इसको ब्रैकेट के ऊपर 2n लिख लेना है बाहर, और अंदर 9 को 3 की पावर 2, क्योंकि 9 क्या होता है 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 को 2 टाइम्स 3 की पावर 2, यानी 3 को 2 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करें तो 9 बनता है, तो आप लिखेंगे 3 की पावर 2 और साथ 3 की पावर 3 उसी तरह ही। आप देखें ये दोनों टर्म्स तो उसी तरह हैं, दरम्यान में माइनस भी है, 3 की पावर 4n भी इसी तरह है, ये दोनों इन दोनों की अब पावर ऐड हो गई है, क्यों, क्योंकि इनकी बेस सेम है और दरम्यान में मल्टीप्लाई है। ये रूल आपने याद रखना है कि जब भी दो बेसेस सेम हो, उनके ऊपर कोई पावर हो, दरम्यान में मल्टीप्लाई हो, तो उन दोनों को आप एक साथ जब लिखेंगे तो बेस एक ही बार लिखेंगे और उनकी पावर को सिंपल ऐड कर देंगे, -1 प्लस 5, ठीक है। ये स्टेप बार बार, ये जो फार्मूला है बार बार यूज़ होगा, तो आपने इसका ख्याल रखना है। 3 की पावर -1 प्लस 5
बड़ा नंबर कौन सा है 5, उसकी अलामत प्लस। 5 माइनस 1, 5 में से 1 निकाल लें तो 4। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कभी ये प्लस हो रहे होते हैं कभी माइनस। तो ये भी आप याद रखें कि जब भी अलामतें मुख्तलिफ होंगी, एक के साथ प्लस होगा एक के साथ माइनस, तो दोनों नंबर हमेशा माइनस होंगे। लेकिन जब अलामतें सेम होंगी, या दोनों के साथ प्लस होगा या दोनों के साथ माइनस, तो दोनों नंबर आपस में ऐड होंगे। लेकिन प्लस वाले केस में जब दोनों प्लस होंगे तो आंसर के साथ प्लस लगेगा, और जब दोनों माइनस होंगे तो नंबर प्लस होंगे आपस में, लेकिन अलामत क्या लगेगी, माइनस की। जैसे अगर यहाँ पर -1 और -5 होता तो अब आंसर 6 होता, लेकिन हुए तो ये नंबर प्लस हैं, लेकिन इसके साथ प्लस नहीं लगेगा, अलामत माइनस लगेगी। तो ये 3 की पावर 4 है। अब आप देखें तो इन ऊपर वाली दो टर्म्स में से, नीचे उसी तरह ही लिखा हुआ है, ऊपर वाली टर्म में से ये और ये, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 की पावर 4 है, इसमें भी है इसमें भी है। इसमें 3 की पावर 5 है, इसमें 3 की पावर 4 है। अगर हम, और नीचे क्या है 3 की पावर 4n मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अगर हम ऊपर वाले इन दोनों में से 3 की पावर 4n और 3 की पावर 3 कॉमन ले लें, कॉमन ले सकते हैं क्या, ये तो दोनों में है, दोनों से कॉमन ले लेंगे। और 3 की पावर 3 भी दोनों में है, यहाँ पर देखें 3 की पावर 4 है, यहाँ पर 3 की पावर 5 है, तो इसका मतलब 3 की पावर 3 तो दोनों में है। ये 4 से बड़ा है, 3 से बड़ा है ना, ये भी 3 से बड़ा है, तो n से छोटा आंसर जो है वो दोनों में है। जैसे 3 की पावर 5 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 5, 3 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 2। अब बेस सेम है, अगर ये 3 की मैं एक साथ लिखूँ तो दोनों की पावर को ऐड कर दूंगा, 3 + 2 5, तो वही बन रहा है। इसी तरह इसको आप लिख सकते हैं 3 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 1, फिर बेस सेम है, पावर ऐड होंगी तो 3 और 1 4 हो जाएंगी, तो 3 तो दोनों में है ना, 3 की पावर 3। तो दोनों से 3 की पावर 4n और 3 की पावर 3 कॉमन ले लें। कॉमन लेने का क्या तरीका है कि जो चीज़ दोनों में से बाहर निकल जाएगी, उसके अलावा जो पीछे बाकी रह जाएगा वो आपने ब्रैकेट में लिख लेना है। 3 की पावर 5 में से क्या रह जाएगा, 3 की पावर 2, दरम्यान में माइनस है तो माइनस। 3 की पावर 4 में से क्या रह जाएगा, ये तो कॉमन निकल जाएगा तो ये रह जाएगा, इसमें से भी 3 की पावर 3 कॉमन निकल जाएगा ये, तो क्या रह जाएगा 3 की पावर 1। और 1 उमूमन हम पावर नहीं लिखते, क्योंकि 3 की पावर कुछ भी ना हो तो वो 1 ही होती है। अब 3 की पावर 2 माइनस 3, अच्छा ये जो चीज़ें कॉमन ली हैं, अब कॉमन लेके आप डिवाइड ऊपर और नीचे कटिंग कर सकते हैं, लेकिन कॉमन लिए बगैर आप कटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो डिवाइड वाली चीज़ होती है वो ऊपर इसकी भी है और इसकी भी है। अगर आप इसकी इसके साथ कटिंग कर देंगे तो फिर इसकी टर्म किधर चली जाएगी, वो तो फिर नीचे नहीं रहेगी ना। तो इसलिए ऊपर से आप जो दोनों में चीज़ कॉमन होगी वो बाहर निकाल लें, तब जब कटिंग करेंगे तो दोनों दोनों की कटिंग हो जाएगी। यानी जब कॉमन निकालेंगे चीज़ तो वो कॉमन चीज़ दोनों की होगी, उसके साथ कटिंग का मतलब है कि उन दोनों टर्म्स की, पहले वाले की भी और दूसरे वाले की भी, दोनों की कटिंग हो गई है। 3 की पावर 4n 3 की पावर 4n कैंसिल, 3 की पावर 3 3 की पावर 3 कैंसिल, ऊपर रह गया 3 की पावर 2 माइनस 3। 3 की पावर 2 क्या होता है, 3 की पावर 2 का क्या मतलब है, 3 को 2 दफ़ा लिखें और मल्टीप्लाई करना है, 3 3 आर 9, 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 6। तो ये पार्ट 4 का आंसर जो कि 6 है। अब आ जाएं अगले सवाल पर, क्वेश्चन 2। शो दैट एक्स की पावर a डिवाइड बाई एक्स की पावर b होल पावर a प्लस b मल्टीप्लाई एक्स की पावर b डिवाइड बाई एक्स की पावर c होल पावर b प्लस c मल्टीप्लाई एक्स की पावर c डिवाइड बाई एक्स की पावर a होल पावर c प्लस a इक्वल है 1 के। तो लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड को हम सॉल्व करेंगे और 1 की इक्वल लेके आएंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक्स की पावर a और डिवाइड में एक्स की पावर b है, तो क्या करेंगे आप, x की पावर a को उसी तरह लिखें, डिवाइड अब ना लिखें बल्कि मल्टीप्लाई लिख लें। और जब भी कोई चीज़ हम डिवाइड से ऊपर लेके आते हैं तो उसकी अलामत क्या हो जाती है, पावर की चेंज। यहाँ पर x की पावर प्लस b है, या सिर्फ b है, तो वो क्या हो जाएगी x की पावर माइनस b।
होल पावर को आपने चेंज नहीं करना, ए प्लस बी उसी तरह ही। मल्टीप्लाई इधर भी एक्स की पावर बी ऊपर उसी तरह, दरम्यान में मल्टीप्लाई एक्स की पावर सी नीचे से, जो नीचे एक्स की पावर प्लस सी थी, जब ऊपर लिखेंगे तो एक्स की पावर माइनस सी, होल पावर बी प्लस सी। बिल्कुल इसी तरह ये तीसरी टर्म एक्स की पावर सी मल्टीप्लाई एक्स की पावर नीचे से ऊपर माइनस ए, होल पावर सी प्लस ए। अब ब्रैकेट के अंदर बेस क्या है, एक्स और एक्स सेम है, तो उनकी पावर क्या हो जाएंगी, बेस की पावर क्या हो जाएगी, ऐड एक्स की पावर ए प्लस ब्रैकेट में एक्स की पावर माइनस बी। हम लिखेंगे एक्स की पावर ए प्लस माइनस माइनस बी। सिंपली इसको आप लिख सकते हैं एक्स की पावर ए माइनस बी, होल पावर उसी तरह ए प्लस बी। मल्टीप्लाई जिस तरह ये एक्स की पावर ए माइनस बी हुआ है, इस तरह बी माइनस सी और इस तरह सी माइनस ए। ठीक है, होल पावर सी प्लस ए। अब ये एक्स की पावर ये भी है और ये भी है, इधर एक्स की पावर ये भी है ये भी, यानी दो दो पावर्स हैं। दोनों पावर को एक साथ लिख लें, लेकिन जब साथ लिखेंगे तो ब्रैकेट ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये बी और ए एक साथ आ जाएंगे। इसका मतलब होगा कि बी ए सिर्फ आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये वाली टर्म्स मल्टीप्लाई नहीं हो रही, लेकिन पावर सारी की सारी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसलिए आपने ब्रैकेट लगानी है। ए माइनस बी ए प्लस बी, इधर भी बी माइनस बी प्लस सी माइनस ए सी प्लस है, सब ब्रैकेट में लिखना है। अब ये एक फार्मूला है, अगर आपको याद हो तो, या इससे अगले चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे, या आपने आठवीं सातवीं में पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो उसको हम लिखते हैं एक दफ़ा ए प्लस बी और एक दफ़ा ए माइनस बी। ठीक है, जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, दरम्यान में माइनस होना ज़रूरी है, तो उसको हम लिखेंगे एक दफ़ा ए प्लस बी एक दफ़ा ए माइनस बी। यहाँ पर देखें इसकी रिवर्स फॉर्म, अगर ए प्लस बी ए माइनस बी हो तो उसको आप ये भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे ए माइनस और ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। ये जो बाद वाला है ए माइनस बी, उसको आप पहले लिख लें, ए प्लस बी को बाद में लिख लें, ये भी इसी के बराबर है। अब देखें ये जो टर्म है ये यहाँ पर है, उसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इधर बी माइनस सी बी प्लस सी है, तो जस्ट पोजीशन चेंज हुई है, अंदर पहले ए बी था अब बी सी है, तो आप उसको भी उसी तरह लिखेंगे, लेकिन पहले बी स्क्वायर हो जाएगा और फिर माइनस सी स्क्वायर। इसी तरह इधर सी माइनस है तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों जगह फार्मूले लग जाएंगे, सिर्फ ए बी सी की पोजीशन चेंज है। अब फिर देखें बेस तीनों नंबर की, ये तीनों टर्म्स की बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी आपस में, तीनों पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो कैसे लिखेंगे आप इनको ऐड करके, सबसे पहले ये लिख लें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर दरम्यान में प्लस लगेगा, और ये अगर आप ब्रैकेट लगा के लिखें तो वो इस तरह बनेगा प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तीनों पावर प्लस हो गई हैं। अब आपने ये जो ब्रैकेट है वो ख़त्म करनी है, तो ब्रैकेट कैसे ख़त्म होगी, ब्रैकेट के बाहर जो अलामत है अगर वो माइनस की है तो अंदर की टर्म्स की साइन चेंज हो जाएगी, और अगर प्लस की है तो अंदर वाली सारी टर्म्स उसी तरह ही लिख लेंगे, बी को उसी तरह लिखेंगे बी स्क्वायर, लेकिन इधर प्लस लगाएंगे, ये प्लस या इधर जो प्लस है वो प्लस, सी के साथ माइनस, फिर इधर सी के साथ प्लस, और इधर सी के ए के साथ माइनस। ठीक है, अब आप देखें तो इस सब में, इन सारों में एक चीज़ प्लस की है तो उसके साथ माइनस की भी है, यह स्क्वायर प्लस का है ये माइनस का, बी स्क्वायर माइनस का तो बी स्क्वायर प्लस का भी है, सी स्क्वायर माइनस का है तो सी स्क्वायर प्लस का भी है। तो ये सारी की सारी टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, जब सारी टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएं तो क्या रह जाता है, ज़ीरो, एक्स की पावर ज़ीरो। इससे पहले मैंने बताया कि जब भी किसी नंबर की पावर ज़ीरो हो जाए तो वो किसके इक्वल होता है, वन के। तो हमारे पास आंसर आ गया है राइट साइड जो है वन, तो हम कहेंगे कि लेफ़्ट साइड राइट साइड के बराबर है, तो ये हमने प्रूव कर लिया है कि ये चीज़ इसके बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3,
सिंप्लीफाई 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 27 पावर 1/3 मल्टीप्लाई 60 पावर 1/2 ऑल डिवाइड बाय 180 पावर 1/2 मल्टीप्लाई 4 पावर-1/3 मल्टीप्लाई 9 पावर 1/4। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले 180 की फैक्टराइजेशन आप निकालना है इस तरह से, जो बनेगी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इसी तरह 60 की भी फैक्टराइजेशन निकालना है यहाँ पर। तो 2 की पावर 1/3 इसी तरह लिखें, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 27 को हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके। 3 मल्टीप्लाई 3 9 मल्टीप्लाई 3 27। तो 3 की पावर 3 होल पावर 1/3 मल्टीप्लाई 60 को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, होल पावर 1/2। नीचे 180 को इसके मल्टीपल्स की फॉर्म में इस तरह लिख लें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 होल पावर 1/2। मल्टीप्लाई 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2 होल पावर -1/3 मल्टीप्लाई 9 को 3 की पावर 2 पावर 1/4। अब 2 की पावर 1/3 उसी तरह ही, यहाँ पर ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 की पावर 1 सिर्फ 3 रह जाएगा। इधर आप 1/2 जो है 2 के ऊपर अलहदा करें, लेकिन 2 दो दफ़ा है, तो 2 की पावर 2 के ऊपर 1/2 आ जाएगा। 3 के ऊपर सिंपल 1/2, 5 के ऊपर भी 1/2 होल डिवाइड बाय, यहाँ पर 2 फिर दो दफ़ा है, 2 की पावर 2 होल पावर 1/2। 3 भी दो दफ़ा है, तो 3 की पावर 2 होल डिवाइड बाय 1/2। फिर 5 एक ही दफ़ा है, तो 5 पावर 1/2। इस तरह आगे 2 की पावर 2 होल पावर -1/3। तो यहाँ पर आप ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करके अगर लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ार 2 डिवाइड बाय 3। इधर 3 की पावर 2 है, तो 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, तो 3 की पावर 1/2 आ जाएगा। अब आप कटिंग करें तो आप देखेंगे कि कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो सकती है। यहाँ पर ये 2 की पावर 2 होल पावर 1/2 इधर भी है और ऊपर नंबरेटर में भी है, और सब टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आप कटिंग कर सकते हैं दोनों की। 3 की पावर 1/2 3 की पावर 1/2 इन दोनों की कटिंग। 5 की पावर 1/2 5 की पावर 1/2 इन दोनों की कटिंग। अब बाकी जो रह गई उनको उसी तरह लिखना है। 2 की पावर 1/3 ये रह गया, और साथ 3 डिवाइड बाय, इधर जो 3 की पावर 2 और 2 कैंसिल की थी, तो 3 की पावर 1 रह जाएगी, यानी 3 मल्टीप्लाई ये 2 की पावर -2/3। अब 3 और 3 फिर कैंसिल हो सकते हैं, इन दोनों को भी कैंसिल कर दें, तो 2 की पावर 1/3 डिवाइड बाई 2 की पावर -2 आएगा। यानी इसको एक स्टेप में मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 2 की पावर 1/3 डिवाइड बाई 2 की पावर -2/3। अब इससे अगला स्टेप ये बनेगा, 2 की पावर 1/3 नीचे से कोई चीज़ ऊपर लेके आए तो क्या करना है, मल्टीप्लाई में लिखते हैं और पावर की साइन बदल देते हैं। ये -2/3 है, तो ये +2/3। अब बेस सेम है, तो पावर क्या होगी, ऐड 1/3 +2/3। यहाँ पर ये ऐड हो गई हैं। एलसीएम दोनों का क्या आएगा, अगर नीचे डिनोमिनेटर में दोनों सेम हो, एक ही नंबर लिखा हो, तो वही एलसीएम होता है, और ऊपर वाले आपस में सिंपल प्लस हो जाते हैं, ये माइनस, दरम्यान में प्लस है, तो 1 + 2 कितना होगा, 3। ऊपर भी 3 और नीचे भी 3, तो 3 और 3 कैंसिल। अब इस कटिंग के बाद आंसर ज़ीरो नहीं होगा। जब भी दो नंबर डिवाइड में कटिंग हो उनकी, 4 1 ज़ार 4 और 1 ज़ार 4, तो आंसर हमेशा 1 आता है। लेकिन जब दो नंबर आगे पीछे लिखे हों और उनकी साइन मुख्तलिफ हो, प्लस माइनस, इनकी जब कटिंग होगी तो आंसर क्या आएगा, 0। ये फ़र्क याद रखना है। डिवीजन में कटिंग से आंसर 1 आता है, और आगे पीछे प्लस माइनस की कटिंग से आंसर 0 आता है। तो ये 2 की पावर 1 आ जाएगा, 2 की पावर 1 2 ही होता है, जो कि हमारा आंसर है। दूसरा पार्ट है स्क्वायर रूट 216 होल पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 पावर 1/2 डिवाइड बाय 0.04 होल पावर -1/2। तो सबसे पहले हम 216 की फैक्टराइजेशन बनाएंगे। 216 पहले 2 का टेबल लेके जाएं तो 108 आएगा। जैसे 2 का टेबल 2 पर जाएगा, 2 1 ज़ार 2, फिर 1 पर नहीं जाता टेबल, तो क्या करेंगे, 16 पर लेके जाएंगे, लेकिन दरम्यान में एक ज़ीरो लगाना ज़रूरी है यहाँ पर। अब
एक इनसे पे ना जाए, दोनों को एक साथ मिला के जब आप टेबल लेके जाते हैं तो एक ज़ीरो लगा के नेक्स्ट टेबल लेके जाते हैं, तो ये ज़ीरो। फिर 2 16 पर 2 8 2 ज़ार 16। अब 2 का टेबल 1 0 8 पे 2 5 ज़ार 10, 4 पर 8 पर 2 4 ज़ार 8, फिर 2 2 ज़ार 4, एक आंसर रह जाएगा 14, 2 7 ज़ार 14, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। तो 3 दफ़ा 2 आता है और 3 दफ़ा 3। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। और अगर आप इसको शार्ट करके लिखना चाहें तो 2 मल्टीप्लाई 3 6 की पावर एक बारी लिखनी है 3। तो 2 1 6 की जगह लिख लें 6 की पावर 3 होल पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 को लिखेंगे 5 टाइम्स 5, 5 मल्टीप्लाई 5, तो 5 5 ज़ार 25, 5 का स्क्वायर होल पावर 1/2। डिनोमिनेटर में 0.04, जब भी पॉइंट के नंबर को फ्रैक्शन में लिखा जाता है तो कैसे लिखते हैं, ऊपर वाला आंसर 04 आ जाएगा या सिर्फ 4, और डिवाइड में क्या लिखना है, जो पॉइंट है उसके नीचे 1 लिखना है, और उसके इस तरफ जितने आंसर हैं चाहे ज़ीरो हैं नॉन ज़ीरो हैं उनकी जगह उतने ज़ीरो। जैसे यहाँ ज़ीरो है और ये 4 है, तो ज़ीरो की जगह ज़ीरो और 4 की जगह ज़ीरो। तो पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे 100 से, या 4 डिवाइड बाई 100 बन जाएगा, होल पावर -1/2। अब ऊपर यहाँ पर ये देखें 3 और 3 की कटिंग हो जाएगी, इधर 2 और 2 की कटिंग हो जाएगी, तो ये रह जाएगा 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय यहाँ पर 4/100 की पावर -1/2 है। तो नेगेटिव पावर को प्लस करने का एक और तरीका ये होता है कि ये जो फ्रैक्शन लिखी हुई है इसको उलट दें, नीचे वाली टर्म ऊपर और ऊपर वाली नीचे, यानी 100 डिवाइड बाय 4। 100 डिवाइड बाय 4 जब लिखेंगे तो फिर -1/2 नहीं लिखेंगे बल्कि 1/2, अब ये पॉजिटिव हो गया है। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर ऊपर उसी तरह 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, नीचे 25 कैसे आए, 100 डिवाइड बाय 4 था तो उसको लिखा था हमने 1/2, 100 डिवाइड बाई 4 की पावर 1/2, 4 1 ज़ार 4, 4 25 टाइम्स 100 होता है, तो ये 25 की पावर 1/2 आ जाएगा। तो 25 को लिखेंगे हम 5 की पावर 2 फिर से, क्योंकि 25 होता है 5 मल्टीप्लाई 5, और इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। तो ये 5 की पावर 2 पावर 1/2, ऊपर है 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 5 की पावर 2 पावर 1/2, ये 2 और 2 कैंसिल, तो नीचे सिंपल 5। अब ये 5 और 5 भी कैंसिल, तो रह जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ 6 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। नेक्स्ट पार्ट है 3, 5 पावर 2 पावर 3 डिवाइड बाय 5 पावर 2 ब्रैकेट पावर 3। यहाँ पर इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब ब्रैकेट के बगैर पावर तरतीब से लिखी हो उसका और मतलब होता है, और दरमियान में जब ब्रैकेट हो तब और मतलब होता है। यहाँ पर जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले 2 की पावर 3 को सिंप्लीफाई करेंगे। 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो ये बनेगा 5 की पावर 8। लेकिन जब बीच में ब्रैकेट हो, पावर्स के बीच में ब्रैकेट हो, तो वो पावर सिंपली मल्टीप्लाई होती हैं, ये 2 की पावर 3 ऐड नहीं होगी, यानी यहाँ पर ये 2 की पावर 3 नहीं है बल्कि 2 मल्टीप्लाई 3 है। तो यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई करना है 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 ज़ार 6, तो इधर पावर 6 बनेगी और इधर पावर 8 बनेगी। ये फ़र्क आपको समझ आया है, ये फ़र्क समझ आया है आपको कि 2 की पावर 3 का और मतलब है, यानी 2 को 3 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई करें, और 2 दरमियान में ब्रैकेट हो तो फिर उन दोनों पावर्स को सिंपल मल्टीप्लाई करना है, पावर की फॉर्म में नहीं लिखना। 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 ज़ार 6, तो 5 की पावर 8 डिवाइड बाय 5 की पावर 6। ये जो डिवाइड है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, 5 की पावर 8 डिवाइड बाय 5 की पावर 6। अब जब नीचे से कोई नंबर ऊपर लेके आते हैं और मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो उसकी साइन क्या करते हैं, चेंज। ये +6 है, ये ऊपर आके -6। अब बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, आपस में प्लस हो जाएगी, तो हम लिखेंगे 8 प्लस -6,
लेकिन प्लस माइनस की वजह से प्लस माइनस माइनस 8 - 6, 8 में से 6 निकालें तो 2, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 होता है 25। ठीक है, इसी तरह इसका चौथा पार्ट भी है। अब यहाँ पर ब्रैकेट वाला क्या है शुरू में और सिंपल पावर जो है वो बाद में। तो इधर 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2s आर 6, लेकिन यहाँ पर 3 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, 3 की पावर 2 है। तो जो मतलब है, जिसका मतलब है 3 × 3, 3 3s आर 9। तो x की पावर 9 और x की पावर 6, डिवाइड की वजह से x की पावर 9 आप नीचे लिखेंगे, x की पावर 6 डिवाइड बाई x की पावर 9। आप नीचे से जब ऊपर फिर लेके आएंगे और मल्टीप्लाई की फॉर्म में, ये ऊपर है लेकिन डिवाइड की फॉर्म में, यहाँ पर मल्टीप्लाई डॉट यानी मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे, तो फिर x की पावर +9 को -9 लिखेंगे, जिस तरह इधर हमने +6 को -6 लिखा था। अब बेस फिर सेम है, तो x की पावर 6 पावर ऐड होगी +-9। ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है क्योंकि दोनों अलामतें साथ नहीं होनी चाहिए, दरम्यान में ब्रैकेट होनी चाहिए। 6 +-9, तो ये हो जाएगा 6 - 9। ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो सिंपल माइनस ही आ जाएगा। अब कौन सा नंबर इनमें से बड़ा है? 9, उसकी अलामत क्या है? माइनस। दूसरे की अलामत क्या है? प्लस। मुख्तलिफ अलामतें हों तो दोनों नंबर माइनस हो जाते हैं। 9 - 6 3, और अलामत बड़े नंबर की माइनस, तो x की पावर -3। अब इसको प्लस बनाने के लिए हम 1/, की फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि ये नंबर ऊपर अगर माइनस का है नोमरेटर में, तो इसको जब डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो 1/x की पावर +3 हो जाएगा। तो ये थी एक्सरसाइज 2.4 चैप्टर नंबर 2 की।